अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मुझे अर्सा हो गया यहाँ पे बिजनेसेस आपको सिखाते हुए और पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को पुश करते हुए। तो यकीनन आप में से ढेरों होंगे जिनके बिजनेसेस चल पड़े एंड यू आर सडनली अमीर। अब जब आप अमीर हो जाते हो तो करना क्या? अगर हुए नहीं तो फिर भी सुन लो, हो गए हो तो एडवाइस ज़रा ज़्यादा गौर से सुन लो। पहली आपने जो चीज़ करनी है वो ये है कि आपने अपनी फैमिली को कतई अपनी इनकम नहीं बतानी जो नई वाली है। ओके, बतानी है तो क्या मिड लेवल सैलरी सी बता देना अपनी फैमिली की जो भी है, ताकि वो कम से कम आपका पीछा छोड़ें, लीव यू इन पीस, ताकि आप अपने बिजनेस पे फोकस कर सकें। बताना कब है? चंद साल, हर साल ना थोड़ी थोड़ी अपग्रेड कर दिया करो, और 3-4 साल के बाद वो बताना 2-3%, 2-3 गुना जो आपकी टॉप फैमिली में जो बंदा है, ताकि आपकी थोड़ी इज्जत बनती रहे और वो आपके रास्ते में ना आए। ठीक है, और असली वाली किसको बतानी है? अपने एडवाइजर्स को, वेल विशर्स को, मेंटोर्स को, और सिर्फ उनको बतानी है। गल मुक गई, ताकि वो आपको मजीद क्या कहते हैं गाइड कर सकें। ओके, दे कैन बी प्राउड ऑफ यू। दूसरी चीज़, आपने महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी, खास तौर पे शोखी मारने के लिए। ठीक है, अपने हेटर्स को, अपने जो आपको नेगेटिविटी दे रहे थे उनको। या शोखी मारना ना गरीब दिमाग बंदे की मेंटालिटी होती है। आप गरीब तो रहे नहीं, यू आर रिच नाउ, और रिच बंदे को फोकस करना चाहिए अपनी प्राइवेसी पे। ठीक है, एक वक्त आएगा जब आपको कुछ ना कुछ अपने असासे दिखाने पड़ेंगे, एंड दैट वुड बी स्ट्रेटेजिक, दैट वुड बी टू इंक्रीज बिजनेस, लेकिन वो अभी वक्त नहीं है। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करना, फैमिली का अपग्रेड नहीं करना, और अपने से मतलब कि छुप छुपा के दोस्तों के साथ याशी नहीं करनी। ओवरऑल ये वैसे जो मैं एडवाइस है किनको देता हूँ, जो लोग बाहर जाते हैं, जो फॉरेन में जाते हैं, क्या होता है अगर फैमिली हिली हुई है 30-40 हज़ार रुपये की, तो बाहर जाके जब उनकी लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए सेविंग हो जाती है, सैलरी हो जाती है, वो वापस बेचते हैं अपने मुल्क, और क्या होता है उससे कि उनकी जो फैमिली है उस पर हिल जाती है, और अक्सर वो भी पूरी नहीं होती, मजीद उधार उठा लेती है और कहती है कि आपको उतारना है। अपने मुल्क में शायद वो यैशों की ज़िंदगी रह रहे हो, लेकिन आपको पता है कि फ़ॉरेन में आप मसल रहे होते हो, अपना पेट भर के नहीं आप खाते, कहते हो काट के ना मैं घर भेज देता हूँ। और बिकॉज आवर फैमिलीज आर नॉट फाइनेंशियली वाइज, जब आप 10-20-15 साल लगा के वापस आते हो, यू हैव नथिंग, ना आपकी सोशल लाइफ, ना आपकी बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, हाथ से काबू हो जाते हैं, एंड यू हैव नो स्टॉक पाइल ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो उनको मैं कहता हूँ कि अपना पैसा उधर ही फॉरेन में रखा करो, जब खुद आओगे तो खुद लेके आ जाना। सेम एडवाइस आई वुड गिव यू। ठीक है, पाइल करते रहो, उनको थोड़ा बहुत अपग्रेड कर दो। ये नहीं कि यार गरीब ही रखना है, उनकी कभी फ्रिज ला देना, उनकी ज़रूरियात, उनकी इमरजेंसीज में हाथ बटाना है, बट डोंट फुली एक्सपोज योर क्या कहते हैं इनकम, और ना ही उनकी लाइफस्टाइल को बढ़ाना है। बिकॉज यार जितनी जल्दी बिजनेसेस चढ़ते हैं, अक्सर बिजनेसेस को मैंने देखा है उतनी जल्दी गिरते हुए। सो व्हाट यू वांट टू डू इज़ कि स्टॉक पाइल करना अपना पैसा, 3-4 साल के लिए ना पैसे जमा करते जाने हैं, समझ गए ना, ताकि कल को खुदा न खास्ता आपको फिर से शुरू होना पड़ता है तो यू हैव ढेर सारा पैसे का, और ढेर सारा पैसा सही हाथ में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें कर जाता है। ठीक है, तो उस वक्त तो आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह। चौथी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपकी जो खुर्क है कि जी मैं बहुत बड़ा फन-ए-हान बन गया हूँ, मुझे मज़ीद बिजनेसेस खोलने चाहिए, उसको काबू में रखना है। आपको पता है कि दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट योर फर्स्ट बिजनेस जो आपने किया और फ़ौरन वो चल पड़ा। 5-10-20 बिजनेसेस आपने किए होंगे, ये पहला बिजनेस होगा जो वाकई आपको रिटर्न दे रहा है, आपको उसने अमीर कर दिया। तो अपनी वो जो खुर्क है उस पर काबू रखना है। यू मस्ट फोकस ऑन द कैश काउ। कैश काउ को ज़बा नहीं करने पड़ जाना कि भाई मैं बहुत बड़ा फन-ए-हान बन गया हूँ। स्टॉक पाइल दैट मनी, कहीं नहीं जाता। आपको क्या किस चीज़ से डर होना चाहिए? इन्फ्लेशन से। तो क्या करना है भाई, फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स में रख लो, डॉलर्स रख लो, यूरोज रख लो, दिरहम रख लो, अगर ज़्यादा डर है कुछ सोना ख़रीद लो, पुट इट इन द इस्लामिक बैंक्स। उनकी फॉरेन करेंसी के भी मैंने वो अकाउंट्स देखे जहाँ पे रिटर्न्स 10% तक होती हैं। अगर मैंने दुबई इस्लामिक बैंक और मीज़ान बैंक का देखा है तो पिछले 6 साल के जो रिकॉर्ड मैं देख रहा हूँ 10% ऑन एवरेज रिटर्न दे रहे हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त है। हमारी इतनी डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का कोई रोला नहीं है। और हम वहाँ बिजनेस अगर आप खोलोगे तो दैट विल डिस्ट्रैक्ट यू, आपके खुद ही यानी पाँव पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद के दुश्मन बन रहे हो। सो ये बेवकूफ़ी होगी, समझ गए? प्लस प्लस प्लस, क्योंकि पहले आपकी वो गरीब वाली मेंटालिटी होती थी, नए नए अमीर बने हो, कुछ वक्त लगेगा टू थिंक लाइक एन अमीर पर्सन, और फिर जब वो आपका दिमाग अपग्रेड हो चुका होगा तब आप वो पैसा बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। अभी ना शायद यू मेक दोज मिस्टेक्स और ये ना हो कि जो पैसा है वो भी हाथ से जाता रहे। ओके, लाइक आई सेड, बिजनेसेस ऊपर नीचे जाते रहते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास और कोई मजीद बिजनेसेस हैं, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर जो नया वाला होता है उसका हमेशा एक बिजनेस नहीं होता, उसकी
बहुत सारे ना साइड हसल्स चल रहे होते हैं, शायद उनको वो पेट्स भी समझता हो, उसकी ज़्यादा उसके साथ लगन होती है, बट नो, उनको आपने बंद करना है। बेच दो, बंद कर दो। जब मेरा फ़र्ज़ करिए तुक्का लग गया था, या मेरा जो एक बिज़नेस चल पड़ा था, तो मेरे पास 8 बिजनेसेस थे, ठीक है, जिसमें से मुझे पता है कि शायद 2 बिक गए थे, ज़्यादा के नहीं बिके थे, एम बिक गए थे, और 6 मैंने क्लोज डाउन किए थे। और आई हैव नो रिग्रेट्स। आई एम एक्चुअली क्वाइट प्राउड कि मैंने वो डिसीजन ली, एक पे फोकस किया, एक वो जो है उसको ग्रो किया। उससे आज भी शायद उस इंडस्ट्री को ना मुझे 5-6 साल हो गए छोड़े हुए ऑन अ फुल टाइम बेसिस, ठीक है। तो आज भी उससे मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, आज भी मैं उससे खाता हूँ। तो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू। उससे मेरी यानी फेम भी है, लेगेसी भी है, एंड आई वांट द सेम थिंग फॉर यू। अगला जी है छठा पॉइंट, ठीक है, छठा, यस, 5 and 1 is 6, मुझे इतनी मैथ्स आती है। छठा पॉइंट ये है कि अगर आपके कोई छोटे मोटे लोन्स हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे जिन पे सूद लगा हुआ है, प्लीज़ पे देम ऑफ, क्योंकि आखिरत में वो आपको उनकी पकड़ होगी। ये जो आपकी कैश पाइल है, इसको ज़्यादा नहीं छेड़ना, उसका 10, 20, 30% आप उस पर लगाओ, बाद में ज़्यादा लगाते जाना जैसे आप कमाते जाते हो। और ख़ास तौर पे जिन पे वो सूद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 गुना है, ठीक है, एंड अल्लाह से तौबा भी करनी है, तो गेट रिड ऑफ दैट। एंड जिनके बाकी हैं, कुछ ना कुछ उनको देते रहो ताकि उनको आसरा हो जाए कि पैसा आ रहा है, एंड फ्यूचर में आपने लोन्स नहीं लेने, ये याद रखना आपको। 7वीं चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने अपनी जो जॉब है सडनली छोड़ नहीं देनी, बुरे तरीके से छोड़ नहीं देनी। मैं हमेशा कहता हूँ, अंग्रेजी का लफ्ज़ है कि पीछे जो पुल है उनको जला के नहीं जाते। ट्रांजिशन पीरियड, अगर 30 दिन मांग रहे हैं तो 40 दो, 50 दो। मेक श्योर कि आपका जो बॉस है वो आपसे राज़ी है। कोई आप अपनी जगह पे बिठा के गए हो, ट्रेन करके गए हो अपना रिप्लेसमेंट। इसमें शायद है कि अगर आप अपने बॉस को असली हकीकत बताओगे, वजह कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक बिज़नेस है वो चल पड़ा है, मैं इसलिए जा रहा हूँ, तो ही माइट इवन बी कोऑपरेटिव विद यू। यार अच्छा जी, इसने जाना ही जाना है तो चंद घंटे काम पे लगा लो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ताकि इस पे आप अपने जो काम पे ज़्यादा फोकस कर सको। प्लस रिमेंबर, आपका जो बॉस है वो अरसे से अमीर है, ठीक है, तो ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस बीइंग अमीर। वो आपके मेंटोर भी बन सकते हैं, आपको गाइड भी कर सकते हैं, जिन फड्डूं से वो गुजरे हैं उनसे आपको बचा सकते हैं। सो हमेशा जो पुल है वो जलाते नहीं हैं। मे बी जॉब छोड़ने के बाद भी बंदा 1-2 बार अंदर जाता है जस्ट टू आस्क कि हर चीज़ स्मूथली चल रही है कि नहीं, आपका जो नॉलेज था वो बंदा फिर भी देता रहता है। समझ गए ना? सो कनेक्शंस यहाँ पे बना हुआ है, उसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8वीं चीज़ जो आपने करनी है इज़ यू नीड टू स्टार्ट टू अपग्रेड योर सेल्फ। खुद को अपग्रेड करना शुरू कर दो। दैट मीन्स टूल्स, दैट मीन्स कोर्सेज पे जाओ, किताबें पढ़ो, वगैरह वगैरह, जो चीज़ आपके बिजनेस में ना आपको ज़्यादा पैसे कमा के देगी। लेकिन आपने वो स्टूपिड वाली अपग्रेड्स नहीं करनी, मतलब कि जो 40,000 रुपये वाला पेन काम कर सकता है वो 10 रुपये वाला भी कर सकता है, ठीक है। किसी यानी अनएजुकेटेड, फाइनेंशियली एजुकेटेड बंदे की आपने नहीं सुन लेनी हो जी। मॉन्ट ब्लॉन्क जो है ना पेन आपके इधर डेस्क पे बड़ा तगड़ा लगेगा जी भाई, वो क्या कहते हैं उसको 8V या जो भी होती है, लैंड क्रूजर ये ले लो। या जो फ्रीलांसर्स हैं उनमें ना एक बीमारी मैंने देखी है, जैसे पैसा आना शुरू हो जाता है जी मैंने मैक लेना जी, मैं भाई बार बार टेस्ट में 1000 बार बल्कि हज़ारों टेस्टों में पीसी आपका वही बेहतरीन काम करता है जो मैक कर सकता है। ये आपका एक शशका, एक अंदर गलत फहमी होती है, तो ये गलत फहमियाँ भी आपने नहीं करनी। ओके, यू आर बिकमिंग रिच, और रिच लोग शौक ही नहीं मारते, ठीक है ना। दे मेक स्टूपिड, क्या कहते हैं, मूव्स। कैलकुलेटेड हर चीज़ होती है, और यहाँ पे कैलकुलेशन कहती है 40,000 रुपये वाला पेन नहीं, क्या कहते हैं अपना 10 रुपये वाला, वही मैक नहीं, पीसी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 9, जिसमें मैंने सिंपली ये कहना है कि जब आपके पास पैसा आ जाएगा दैट विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको अप्रोच करेंगे कि जी मुझे लोन दो, ठीक है। लोन आपने नहीं देने किसी को भी, स्टार्ट सेइंग नो। तो आपको ना अंदर में नहीं नरमी आ जाएगी कि यार लेट्स हेल्प अदर्स, मैंने कर लिया, औरों की हेल्प करता हूँ, औरों को बिजनेस में डालता हूँ। नो, एंटरप्रेन्योर एक बंदा होता है, वो होता है। मैंने जो फ़र्ज़ करिए 90% फैमिली मेम्बर्स को हेल्प किया, उन्होंने मेरा पैसा डुबाया है। 90% से ज़ायद भी हो सकता है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसे नंबर्स जो मैं आपको बता नहीं सकता, शर्म आती है। ओके, सेम थिंग गोज़ फॉर लोन्स। 90% प्लस जो लोन्स है मेरे वापस नहीं आए। तो ओवर लाइफ मैं अब 40 का हिट करने वाला हूँ 1-8 साल में। मैंने वो जो ना कहना ना बहुत सीख लिया, एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न नो वेरी अर्ली ऑन। काश मुझे कोई बताने वाला होता, मेरा कोई बताने वाला नहीं था। मैं बड़ा भाई हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, से नो, प्रैक्टिस करें। ओके जी, नहीं, नो, ठीक है, गुड हो गया। 10वां पॉइंट ये वाला ना एडवाइस है कि जब
आपके पास पैसे हो जाते हैं, आप स्कूल में हो एंड यू नो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, मेरे पास इतना हो गया है कि खुदा ना खास्ता अगर मैं सड़क पे आ गया तो आई कैन रीस्टार्ट अगेन, तो तब आपने अपने पैसे 140 से 100 हिस्सों में डालने हैं, बांटने हैं और फिर एक एक हिस्सा एक एक इंडस्ट्री में लगाना है। यानी जिस तरह क्रिप्टो करेंसी जब शुरू में आई थी तो मैंने कहा था अपनी वेल्थ का 1% उसमें डालो, 1% अपनी वेल्थ में डाल दो। अगर डाल दिया होता तो शायद वो आपके 20, 30, 40, 50 इवन 100% आपकी वेल्थ के वो बराबर रिटर्न होता। ठीक है, तो आपने डिवर्सिफाई करना है और जो आपका दिल चाहे इसमें, मैं यानी क्योंकि 40 से 100 का कहा है तो आप उसमें लगा दें, अच्छा जी मैंने 2% सोने में लगा देना, ठीक है, ये मैंने ना फलां जगह लगा देना, फलां लगा देना। बट वो जो मैंने इस तरह कहा ना, नवे पे एम ही इन्वेस्टर बन जाना, फैमिली के साथ आप पैसे लगा रहे हो, दे डू नॉट नो हाउ टू डू बिजनेस ना, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो जब तक कोई बंदा अपना खुद नहीं करके निकल पड़ता और ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहा तो यू डू नॉट अप्रोच दैम, उनकी हेल्प नहीं करनी, और हेल्प भी करनी है तो उन्हीं के पैसे से, एडवाइस आपकी ना उनके पैसे से ज़्यादा, आपके पैसे से ज़्यादा कीमती है। ओके, सो डोंट बिकम ज़्यादा बड़ा फन बिजनेसमैन जी, अब मैं सबको इसमें लगाऊंगा, गलती कर चुका हूँ, अब मैं वीडियोस से गुजारा करता हूँ। लोग बड़े हैं मेरे आउट ऑफ फैमिली जो समझते हैं मेरे प्लान को, मेरी एडवाइस को, वो सुनते हैं एंड उनके काम आती है एंड मैं उससे राज़ी हूँ क्योंकि अल्लाह मेरा राज़ी है उससे। और आखिर में मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना बड़ा गोल अचीव कर लिया, अल्लाह आपको मज़ीद दे, हलाल रिस्क दे एंड आप बस ऊपर से ऊपर जाते रहो इंशाल्लाह। ठीक है, टेक केयर, और जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे अल्लाह आपको भी दे। ओके, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ आप जो फाइनेंशियल वीडियो नॉलेज ले रहे हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग, आपकी एजुकेशन हो रही है। ओके, जिस तरह मैंने उनको कहा कि आप जब अमीर हो जाते हो किताबें पढ़ो, वीडियोस वॉच करो, अपने आप को अपग्रेड करो, आप लोग भी अपग्रेड कर रहे हो तो यकीनन आप भी इंशाल्लाह अमीर हो जाएंगे। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, सी यू इन अनदर वीडियो। मैं हूं ज़ाहिर चाय वाला, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश